feel the power of darkness. राइट सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टैलोन के क्लास गाइड्स या फिर कह सकते हो वेपन गाइड्स के बारे में। एंड इधर मैं न्यूली इंट्रोड्यूस्ड क्लास यानी कि निंजा को भी कवर करने वाला हूँ। एक्चुअली बहुत दिन हो चुके हैं निंजा के आने के बाद, बट फिर भी पता नहीं क्यों मैंने ऐसे बोला। एनीवे सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इधर मैं मेरे न्यू मैस्कॉट को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, जो कि मेरा ही जेंडर का फीमेल वर्जन है। मैंने ये इसे एनिमेटेड किया है इसको, तो ये अभी आपको देखने को मिलेगी कुछ वीडियोस पे। एनीवे तो हमारे पास है टोटल 6 क्लासेस, जो कि आप लोगों को पता ही होगा, निंजा, स्कॉलर, क्राफ्टमैन, वॉरियर और रेंजर, और साथ में लैंसर भी। और सारे क्लासेस के पास 2 करके ब्रांचेस होते हैं, तो टोटल 12 ब्रांचेस। और ब्रांचेस अलग होते हैं, पर जो कोर एडवांसमेंट रहता है वो स्टैट एक ही रहता है हर एक क्लास के लिए। तो ये कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और भी एक बात है, अगर आप लोग क्लास सेटअप करने चाह रहे हो तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्लास के हिसाब से एको नहीं चूज़ कर सकते। आपको एको के हिसाब से क्लास चूज़ करना चाहिए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा जो एको होता है वो ज़्यादा एट्रीब्यूट्स देता है, और जो क्लास होता है वो कंपैरेटिवली कम एट्रीब्यूट्स देते हैं। एंड हमको ध्यान में ये भी रखना पड़ता है कि जो एको के एट्रीब्यूट्स हैं वो लोग वो एट्रीब्यूट्स बेकार ना जाए, यानी कि उनका अमाउंट कम ना हो। तो फिर हमारा जो एको एट्रीब्यूट देता है, जो क्लास एट्रीब्यूट्स देते हैं, एंड हमारा जो मेन स्टैट्स रहता है, उन सब का फोकस करके हम लोगों को हमारा बिल्ड बनाना पड़ता है। तो हमारा मेन में रहता है एको। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप लोग फायर एको यूज़र हो तो फिर आप लोग ज़रूर क्रिट मेन क्लासेस चुनोगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग ग्लैडिएटर प्लस वर्डिक्ट लेके चले जाओगे गेम खेलने के लिए, तो फिर आप बुरी तरह से मारे पड़ जाओगे, और मैं ऐसा होने बिल्कुल नहीं देना चाहता। तो इसलिए मैं हमारे वीडियो में ये बात आपको पहले ही बता देता। तो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप लोग वाटर यूज़र हो, और भी अच्छे से बोलो, अगर आप लोग अर्थ यूज़र हो तो फिर आप लोग एक ऐसा क्लास चूज़ करोगे जो कि आपको देगा ब्रेक। और ऐसा क्लास हो सकता है ग्लैडिएटर, हो सकता है लैंसर जो कि क्रिट भी रहता है साथ में, हो सकता है हमारा प्रीस्ट या फिर वर्डिक्ट। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके एको के ऊपर, कौन सा एको आप चूज़ करना चाहते हो। तो इसीलिए एको पहले चूज़ करना, देन क्लास के बारे में आना। ऑलराइट, सो अभी हम लोग इधर बात करेंगे क्लास के एडवांसमेंट एंड ब्रीफ इंफॉर्मेशन के बारे में। एडवांसमेंट्स के स्टैट्स मैंने इधर दे दी है, आप देख सकते हो। एडवांसमेंट का अमाउंट इंक्रीज करता है जैसे आप लोग प्लेट गेम में एंटर करते हो। फॉर एन एग्जांपल, हमारा जो क्राफ्टमैन और निंजा क्लास है वो आप लोगों को देता है 30% ब्लॉक इग्नोरेंस, पर जब आप लोग मैक्सिमम एडवांसमेंट में पहुंच जाओगे तब आपको दिखेगा हर एक क्लास दे रहा है आपको, क्राफ्टमैन दे रहा है आपको 70% ब्लॉक इग्नोर, एज वेल एज निंजा भी 70% ब्लॉक इग्नोर दे रहा है। तो फिर टोटल आपको उधर से ही मिल जाएंगे 140 ब्लॉक इग्नोर। बट ये आने पे आप लोगों को लगेगा 2-3 साल, अगर आप लोग पे टू विन नहीं हो तो। एनीवेज, तो अभी हम लोग बात करते हैं वॉरियर क्लास की। बात ही कुछ ऐसी है कि ये HP स्टील के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो हमारा जो ग्लैडिएटर है वो बहुत ज़्यादा HP रिस्टोर कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा टैंकी है और डैमेज रिडक्शन बफ भी देता है। जबकि हमारे पास एक और भी ब्रांच है जिसका नाम है बर्सर्कर। मैंने पता नहीं क्यों इधर स्पेलिंग गलत लिखी है, वर्सक ऑफ द गुड ग्लोटनी एनिमी के बाद सोच रहा था शायद। सो एनीवेज, तो ये जो बर्सर्क क्लास है ये भी HP स्टील की मदद से HP रिस्टोर करता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था जो कोर एडवांसमेंट के स्टैट्स है वो एक ही जैसे रहते हैं। बट हमारा जो बर्सर्कर क्लास है वो HP रिस्टोर करने के साथ साथ जो डिफेंस होता है कैरेक्टर का, वो डिफेंस कम कर देता है, और हमारा जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है यानी कि डैमेज सेलिंग वो बहुत ज़्यादा कर देता है। ऑल्सो बर्सर्कर क्लास को लेकर अगर आप लोग किसी भी एनिमी को हरा देते हो तो फिर आपका जो स्किल कूल डाउन होता है वो रिसेट हो जाता है। कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव DPS है, वाल हमारा जो ग्लैडिएटर है वो काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव है। अब हम लोग बात करेंगे स्कॉलर के बारे में। तो एडवांसमेंट आप लोग पढ़ सकते हो। स्कॉलर के बारे में बात की जाए तो फिर ये एक यूनिवर्सल वेपन है, यानी कि लगभग हर एक क्लास के साथ ही काफ़ी अच्छे से पेयर बैठ जाता है। बिकॉज ऑफ दिस डैमेज इंक्रीज एंड डैमेज रिडक्शन, आप लोग देख सकते हो डैमेज इंक्रीज है, 10% डैमेज रिडक्शन भी है, ब्रेक भी है, टेनासिटी भी है। सो एनीवेज, प्रीस्ट क्लास आपको देता है टीम वाइड बफ, काफ़ी ज़्यादा बफ देता है। ये आपको देता है HP रिस्टोरेशन, अटैक बफ, और आपको देता है क्या देता है, क्रिटिकल रेट बफ देता है, साथ में आपको सुपर शील्ड देता है, सुपर आर्मर कहते हैं एक्चुअली, सुपर आर्मर देता है, और आपका जो डीबफ होता है, एनिमे ने जो डीबफ इन्फ्लिक्ट किया है उसको भी नलिफाई कर देता है। ये एक और चीज़ कैट भी करती है, जो कैट का स्किल होता है वो भी करता है, बट प्रीस्ट इसमें बहुत ज़्यादा माहिर है। एनीवेज,
तो अब हम लोग आते हैं वर्डिक्ट पे। वर्डिक्ट क्या करता है? वर्डिक्ट आपको DPS देता है, वर्डिक्ट आपको देता है इमोबिलाइजेशन बफ, इमोबिलाइजेशन बोनस, एंड ऑल्सो आपका कूल डाउन भी रीसेट करता है आई गेस, एंड साथ ही साथ आपको देता है ब्रेक, आपके एनिमी का जो ब्लॉक रेट है उसको लो कर देता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा DPS है। अब हम लोग आते हैं निंजा के बारे में। एडवांसमेंट तो आप पढ़ ही सकते हो, कितना अच्छा एडवांसमेंट है। ब्लॉक इग्नोर मिल रहा है, प्योर सेट मिल रहा है, क्रिट मिल रहा है, टेनासिटी मिल रही है, बहुत कुछ मिल रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली डैमेज इंक्रीज एंड डैमेज रिडक्शन। निंजा क्लास हैज़ द हाईएस्ट CP एंड ब्ला ब्ला ब्ला। निंजा क्लास का डैमेज सेलिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा CP है। सीधी सी बात करी जाए तो फिर निंजा क्लास है हमारा अभी के मेटा का सबसे ज़्यादा कह सकते हो ट्रेंडिंग, यानी कि निंजा अभी मेटा क्लास है। निंजा के साथ सबसे अच्छा कौन जाता है? निंजा के साथ यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन में जाता है प्रीस्ट, एंड ये अभी के लिए मेटा फ्री टीम है, यानी कि ये अभी के लिए मेटा पे तो है ही, साथ ही साथ ये एक ऐसा वाइब दे रहा है जिससे कि आपको लगेगा कि ये मेटा फ्री टीम भी है, जैसे कि ग्लैडिएटर और प्रीस्ट की बात आप कह सकते हो। ऐसा मेटा फ्री टीम की कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी बात करते हैं ब्लेजिंग आउट के बारे में। ब्लेजिंग आउट है एक DPS, प्योर DPS। तो कह सकते हो अगर DPS का कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चाहिए तो फिर वो निंजा क्लास ही है इस गेम में। बहुत ज़्यादा DPS देता है, इतनी बार मल्टीपल हिट करता है कि आपका डैमेज सीलिंग बहुत हाई हो जाता है एक दिन जाकर। एंड अगर आप लोग क्रिट में ही हो तो फिर तो आपका हर एक हिट क्रिटिकल होने वाला है और डैमेज सीलिंग और भी हाई होने वाला है। और साथ ही साथ इसके पास एक एडिशनल स्किल भी है जो कि 1% ऑफ डैमेज को HP में बदल देता है, यानी कि HP रिस्टोर करता है। और इसके साथ आता है द अलग ब्रांच पे शैडो आउल, जो कि है क्रिट में कह सकते हो ऐसा। तो उसका जो टॉर्नेडो स्किल है वो सिर्फ क्रिट ही नहीं देता, साथ ही साथ बर्न इफेक्ट भी देता है, जो कि टॉप लीग पे कह सकते हो नाइटमेयर बन जाता है लोगों के लिए। और एक और भी चीज़ देता है वो है शील्ड देता है। HP रिस्टोर नहीं करता, शैडो आउल शील्ड देता है, और साथ में शैडो क्लोन बोनस भी देता है, जो कि काफ़ी अच्छा DPS का काम भी करता है। और ये बहुत ज़्यादा ओवररेटेड क्लास है। अब बात करते हैं क्राफ्टमैन की। क्राफ्टमैन मेरा फेवरेट है अभी के लिए, क्योंकि मैं एक फायर यूज़र हूँ ऑफ कोर्स। एंड अगर आप फायर यूज़र हो तो फिर आपको डेफिनेटली क्राफ्टमैन यूज़ करना चाहिए। क्यों यूज़ करना चाहिए मैंने पहले वीडियो में बताया था, क्योंकि क्राफ्टमैन देता है आपको क्रिट डैमेज एंड क्रिट रेट बोनस, साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है ब्लॉक इग्नोरेंस। अगर आप एक फायर यूज़र हो या फिर एक PvE मेन हो तो फिर आपके पास ब्रेक यूज़ करने की जो कह सकते हो चांस है वो आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप ब्रेक पे जाओगे तो फिर आपका क्रिट लो हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? आप चूज़ करोगे ऑल्टरनेटिव, जिसको कहते हैं ब्लॉक इग्नोरेंस। एंड यही चीज़ आपको बहुत अच्छे खासे अमाउंट में मिल जाती है जब आप यूज़ करते हो क्राफ्टमैन। सो एनीवेज, ओवरलोड की बात करी जाए तो है वो एक क्रिट ब्राउलर बिल्ड। ये क्रिट ब्राउलर बिल्ड क्या है? क्रिट ब्राउलर बिल्ड, चलिए हम लोग इसके बारे में बात करें। तो इधर इस हैंडसम बंदे की पिक्चर लगा के हम लोग अभी बात करेंगे क्रिट ब्राउलर बिल्ड के बारे में। एंड ये हैंडसम बंदा मैं ही हूँ। हाँ, मैं एक्चुअली नहीं हूँ, पर गेम में ज़रूर हूँ। अच्छा ठीक है, गेम में भी नहीं हूँ, मैंने AI को बुलाया कि मेरे को हैंडसम बनाने के लिए, तो इससे ज़्यादा मेरे को शर्मिंदा मत करो। एनीवेज, सो क्रिट ब्राउलर बिल्ड क्या है? तो ये एक यूनिक टाइप का बिल्ड है जो कि कुछ पागल लोग जो कि क्रिट को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, जिनको क्रिट बहुत पसंद है, उनको बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में क्रिट चाहिए लीजेंड ऑफ नेवरलैंड गेम में, वो लोग इस बिल्ड को यूज़ करते हैं। और वो लोग क्या करते हैं? अपने सब कुछ दांव पे लगा देते हैं सिर्फ क्रिट स्टैट को ओवररेटेड बनाने के लिए। उनका क्रिट स्टैट बहुत हाई हो जाता है एंड क्रिटिकल रेट स्काई रॉकेटिंग करने लगता है। कुछ लोगों का क्रिट रेट तो 350 भी क्रॉस कर जाता है, और अगर वो लोग वेल है तो फिर उनका तो 400 भी क्रॉस कर जाते हैं कभी कभी। तो ये सब बहुत बड़े बड़े लोगों की बात है। तो मुर्दे पे आते हैं, इन लोगों का एक ही टारगेट रहता है, और वो टारगेट होता है एनिमी को क्रिट हिट करना। यानी कि ये लोग क्रिट लेकर PvP में चले जाते हैं, और ये लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली नात्सू को, क्योंकि नात्सू जो होता है वो आपको गारंटेड क्रिट हिट देता है यस, अगर आपका एनिमी का HP लो होता है तब, या और साथ में क्रिट डैमेज भी देता है। एनीवे, सो ये लोग कुछ ऐसे क्लास यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे विल्स यूज़ करते हैं जिनको यूज़ करने से इनका क्रिट स्काई रॉकेटिंग करने लग जाता है, बहुत ऊंचाई पे चला जाता है, और उससे ये लोग एनिमी को लगभग हर एक हिट पे गारंटेड क्रिट मार देते हैं, और इनका बैटल भी काफ़ी आसानी से ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल इस बंदे की तरह। और इसलिए देखो ना, इसके शरीर पे कोई घाव नहीं है। एनीवेज, तो ये आप लोग कह सकते हो एक एडवांस्ड वर्जन है, एक ऑब्सेसिव वर्जन है PvE बिल्ड का। जैसे कि हम लोग हैं जो कि PvE बिल्ड बनाते हैं, बट हम लोगों का मेन टारगेट रहता है PvE में डैमेज सेलिंग को टच करना। बट इन लोगों का टारगेट डैमेज सेलिंग को टच करना नहीं है, इन लोगों का टारगेट है एनिमी को क्रिट हिट करना।
तो हम लोगों के में और इनमें फ़र्क क्या होता है, पीवीई प्लेयर में और एक क्रिट ब्rawler में फ़र्क क्या होता है। एक पीवीई प्लेयर हमेशा कोशिश करता है कि एक हाईएस्ट डैमेज सीलिंग, एक सुपरनैचुरल डैमेज सीलिंग को टच करना, जबकि एक क्रिट ब्rawler का यही काम रहता है, यही उनका एम रहता है कि वो बहुत ज़्यादा डैमेज दे दे एक सिंगल हिट में, यानी कि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता। वो लोग होते हैं ग्लास कैनन टाइप के, बहुत ज़्यादा डैमेज दे देते हैं एक हिट पे, जबकि हम लोग अच्छा खासा डैमेज दे देते हैं बहुत सारे हिट करके, हम लोग उनसे ज़्यादा ओवरऑल डैमेज सेलिंग अचीव कर पाते हैं, बट एक हिट पे उनके जितना सिंगल डैमेज हम नहीं दे पाते। इसीलिए इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि ये 1 HKO यानी कि 1 हिट नॉकआउट कर सकते हैं एनिमीज को, जो कि नॉर्मल पीवीई प्लेयर्स नहीं कर सकते इवन इफ दे लैंड अ क्रिट हिट। ऑल्सो इनका डैमेज इंक्रीज भी काफ़ी हाई रहता है, बट इन लोगों का डिफेंस नॉर्मली बहुत ज़्यादा नैकेड रहता है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। तो क्रिट ब्rawler की बात अभी यहाँ पे मैंने क्लियर कर दी है, तो अभी चलते हैं फिर से क्लास पे। ऑलराइट, सो हमने इधर बात करें तो ओवरलोड के बारे में कि कैसे वो क्रिट ब्rawler है, कितना ज़्यादा क्रिट डैमेज एंड क्रिट वो देता है, क्रिट रेट देता है। बट अभी हम लोग बात करेंगे मेकानिशियन के बारे में। मेकानिशियन क्या देता है आपको, टेम्पोरेरी डिफेंस बोनस देता है, जो कि फायर यूजर्स के लिए कह सकते हो ब्लेसिंग्स है, क्योंकि उनका डिफेंस इतना बेकार होता है कि आपको तो पता ही होगा अगर आप फायर यूज़ करते हो तो फायर कितना बेकार है डिफेंस के मामले में। बट हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजी के साथ चलते हैं। वो लोग मर्सी नहीं यूज़ करते हैं साथ में डालिया को लेकर, एंड वही लोग काफ़ी आसानी से किसी को भी मार सकते हैं अगर वो लोग एरिथ्रेना को भी साथ लेते हैं। बट वो सब बात की बात है, उनका डिफेंस बहुत बेकार होता है और इसीलिए उन लोगों को रिकमेंड किया जाता है कि भाई मेकानिशियन यूज़ कर। क्यों मेकानिशियन यूज़ कर, क्यों लैंसर यूज़ कर? क्योंकि जो मेकानिशियन होता है वो ज़्यादा डिफेंस देता है, वो आपका HP रिस्टोर करता है। कुछ लोग तो डिफेंस से इतने पागल हो जाते हैं कि वो लोग ग्लैड लेके भी चले जाते हैं, बट ये कोई काम की चीज़ नहीं है। एनीवेज, तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं रेंजर को लेकर। रेंजर का क्लास एडवांसमेंट आप तो पढ़ ही सकते हो, कितना अच्छा क्लास एडवांसमेंट है। इधर आपको मिल जाता है क्रिट, इधर आपको मिल जाता है पियर्स रेट, इधर प्रोटेक्शन रेट में मिल जाता है, बहुत कुछ मिल जाता है। लोग बोलते हैं कि भाई ये अभी मेटा के बाहर चला गया है, बट इसका एडवांसमेंट कभी मेटा के बाहर जा ही नहीं सकता। पर मैं अगर ऑनेस्ट हूँ तो फिर निंजा क्लास काफ़ी ज़्यादा सही वर्जन है इसका। एनीवेज, तो अभी हम लोग आते हैं मार्क्समैन इज अ डेडिकेटेड क्रिट हिट नॉकआउट बिल्ड। सो ये भी एक क्रिट ब्rawler बिल्ड है, यानी कि ये भी वैसा ही है जैसे कि ओवरलोड है, बट इसका डिफेंस कुछ ज़्यादा ही फ्रेजिल है। एनीवेज, और इसके साथ आता है विंडचेजर, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, डैमेज सेलिंग के वाइज नहीं है, ओवरऑल परफॉर्मेंस के वाइज है। यानी कि ये आपको क्या करता है, ये आपको इनविंसिबिलिटी देता है एक स्किल में। इनविंसिबिलिटी होने के बाद आपके ऊपर डैमेज नहीं लगते। ऑल्सो ये आपको डिफेंस बोनस देते हैं, ये आपको थोड़ा सा हीलिंग भी देता है और स्पीड अप भी करता है, जो कि आप कह सकते हो एन्चेंटेड बैटलफील्ड और क्रिस्टल बैटलफील्ड के लिए ब्लेसिंग्स है। एंड ये क्लास काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट रॉ डैमेज सेलिंग जो है इस क्लास का, ये कुछ ज़्यादा खास नहीं है। आपको साथ में एक सेकेंडरी DPS क्लास रखना पड़ेगा। एनीवेज, सब हम लोग आते हैं लैंसर के बारे में। लैंसर एक ऐसा क्लास है जिसको आप लोग ऑलराउंडर बोल सकते हो। स्पेसिफिकली इसके एडवांसमेंट के बारे में, इधर आपको डिफेंस के लिए ब्लॉक मिल जाएगा, डिफेंस के लिए मिल जाएगा HP स्टील, और इधर आप लोगों को ऑफेंस के लिए मिल जाएगा क्रिट रेट, इसका ऑफेंस के लिए मिल जाएगा आपको डैमेज इंक्रीज, आपको मिल जाएगा HP डिफेंस, सब कुछ मिल जाएगा। एडवांसमेंट पढ़ लो। अब हम लोग आते हैं इसके फर्स्ट ब्रांच के बारे में, जो कि है ड्रैगन नाइट। ड्रैगन नाइट क्या करता है, ड्रैगन नाइट बहुत ज़्यादा टैंकी है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा DPS भी है। ड्रैगन नाइट आपका HP रिस्टोर करता है, डैमेज इंक्रीज भी देता है और आई गेस टॉन्ट भी देता है, हाँ टॉन्ट भी देता है। उसके साथ आता है ड्रैगन फाइटर, जो कि इस क्लास को फेमस बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि जो ड्रैगन फाइटर है उसके पास कुछ एनहांस्ड स्किल्स हैं, और आप लोगों को याद रखना पड़ेगा ये जो क्लास है ये आया था निंजा के पहले, यानी कि ये अभी भी मेटा पे काफ़ी स्टेबल है। हाँ, मेटा का सबसे टॉप टियर नहीं है, पर उसके लगभग बाद ही यही क्लास आता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है। क्यों एडवांस है अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। इसके पास 2 ऐसे स्किल्स हैं जो कि एनहांस्ड हो जाते हैं। फर्स्ट स्किल आपको देता है 30% तक का पियर्स रेट बोनस, जो कि ओवरऑल है, यानी कि उस एनहांस स्किल को दबाने के बाद कुछ टाइमर काउंट्स के लिए, यानी कि लगभग समझो 5 सेकंड्स के लिए आपका पियर्स रेट 30% हो जाएगा, एंड वो अप्लाई करेगा आपका फेरीज के ऊपर, आपकी किट के हर एक डैमेज के ऊपर। एंड सिमिलरली एक और भी डैमेज है, बट ये सिर्फ स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। ये क्या करता है, ये एनहांस स्किल आपको देता है 50% का ब्लॉक इग्नोरेंस एंड 50% का डैमेज इग्नोरेंस, डिफेंस इग्नोरेंस, एक्चुअली डिफेंस इग्नोरेंस मैं गलत था। तो ये वाला एनहांसिंग स्किल्स आपको देता है
50% का ब्लॉक इग्नोरेंस एंड 50% का डिफेंस इग्नोरेंस। एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा DPS है, स्पेसिफिकली PvP में। और साथ ही साथ इस आपको मिलता है एक यूनिक डॉज जो कि एनिमी के वेरियस ऑफ इफेक्ट्स को नलीफाई कर सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसको फ्लेक्सिबल बनाता है। अब आते हैं हम लोग गेम के ऑफिशियल चार्ट पे। तो ये आप लोगों को गेम के मेनू में मिल जाएगा। फ्लावर फेरी पे जाओगे, जाके आप लोग इधर क्लास एको रिकमेंडेशन पे जाओगे, इधर आपको देखने से मिल जाएगा कि कौन सा क्लास कौन से एको के साथ कॉम्पेटेबल है। फॉर एग्जाम्पल जो निंजा क्लास है वो कॉम्पेटेबल है विंड के साथ और फायर के साथ। विंड के साथ और फायर के साथ, बाकी उसने क्या गलती की है। सो व्हाटएवर, जो आर्मर ब्रांच है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पेटेबल है फायर के साथ और अर्थ के साथ। वहीं पर जो हमारा ग्लैडिएटर है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है वाटर के साथ और अर्थ के साथ। एक्चुअली हर एक ब्रांचेस हर एक एलिमेंट्स के साथ कंफर्टेबल है। तो आप लोग इधर पॉज करके भी देख सकते हो या फिर आप लोग गेम को ओपन करके खुद ही देख सकते हो। मेरा ही काम घट गया, नहीं तो मुझे एक और पेज बनाना पड़ता है इसके लिए। और ये आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हो। ये है गेम का ओवरऑल रेटिंग हर एक क्लास के ऊपर। जैसे कि आप लोग देख सकते हो वॉरियर का था वो, ये है रेंजर के लिए। आप देख सकते हो हाई DPS है मार्क्समैन का। फिर से रेंजर, इस बार है स्कॉलर देता है काफ़ी अच्छा डैमेज और सपोर्ट, डिपेंड्स ऑन योर ब्रांच। डांसर का भी सेम है। निंजा ओवररेटेड है। और क्राफ्टमैन की बात की जाए तो ये पूरा क्रिट के ऊपर डिपेंड करता है। ऑलराइट, सो इधर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आई है जिसको कहते हैं स्मॉल टिप्स। तो पता है टिप्स क्या दे रहा हूँ मैं, या फिर ये डीमन किंग व्हाटएवर यू आर गिविंग अस। सो नंबर 1 पे हम लोग बात कर रहे हैं, उधर देखेंगे आप लोग बैटल का टाइम पे कि आपको एक स्मॉल टारगेट बटन मिलेगा। मैंने अपने पहले एक वीडियो में बताया था 30 मिस्टेक वाले वीडियो पे कि उस बटन को टैप करोगे तो फिर आपका जो स्किल होगा वो परफेक्टली टारगेट को हिट करेगा, नहीं तो आपका स्किल बेकार भी जा सकता है। नंबर 2, नेवर गो फॉर हाइब्रिड स्टैट्स। इफ यू आर क्रिट मेन गो फॉर क्रिट, इफ यू आर PvP मेन यू गो फॉर ब्रेक। तो ये आपको डिस्कस कर लेना चाहिए। पहले आपको समझ जाना चाहिए कि आप कौन से ब्रांच पे जाना चाहते हो। आप PvE ब्रांच में जाना चाहते हो या PvP ब्रांच में जाना चाहते हो। तो अगर आप PvP ब्रांच में जाना चाहते हो तो फिर ब्रेक को बोलो टाटा बाय बाय और आप चले जाओ क्रिट के साथ। और आपको अगर लगता है कि भाई मेरे दोस्त हैं, दोस्त बोलते हैं PvP कर, टॉप लीग कर, तो फिर आप एक काम कर सकते हो, आप साथ पे ब्लॉक इग्नोर भी रख सकते हो, जो कि PvP के लिए काफ़ी सही सेकेंडरी स्टैट है। पर हाँ, कभी मत समझना कि आप एक वाटर यूज़र ग्लैडिएटर प्लस प्रीस्ट बिल्ड को वन शॉट कर सकते हो इसके साथ। हाँ, आप कर सकते हो, पर वो क्रिट ब्रॉलर बिल्ड के साथ कर सकते हो, नॉर्मली नहीं कर सकते। आपको डेडिकेटेडली क्रिट बिल्ड बनाना है, PvE बिल्ड बनाना है, तो फिर आपको ये समझ लेना होगा कि PvP में मैं कुछ खास नहीं कर पाऊंगा। वहीं अगर आप लोग PvP बनाना चाहते हो ब्रेक को लेकर, तो आपको क्रिट को बोलना पड़ेगा टाटा बाय बाय, और आपको सोच लेना, समझ लेना पड़ेगा, एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा ये फैक्ट कि भाई मैं PvE में कुछ खास नहीं कर सकता। बट आप लोग 100 के आसपास क्रिट रख सकते हो, क्रिट रेट, जो कि PvP के लिए PvE के लिए मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा इनफ है, मोर देन इनफ है। और आप एक और काम कर सकते हो जो कि है कुछ एलिमेंट्स पे आप लोग को ऐसे फेरिस मिल जाएंगे जो कि डैमेज टू दैट स्पेसिफिक एलिमेंट का मॉन्स्टर्स को देगा, यानी कि इंक्रीज डैमेज देगा उस स्पेसिफिक एलिमेंट्स के मॉन्स्टर को। फॉर एन एग्जाम्पल एस्पिरिथ्रीना जो अर्थ की फेरी है वो देती है इंक्रीज डैमेज टू अर्थ मॉन्स्टर्स। साथ ही साथ मारीगोल्ड जो है हमारी डिफ़ॉल्ट मारीगोल्ड, वो भी देती है इंक्रीज डैमेज टू मॉन्स्टर वीक टू अर्थ एलिमेंट। एंड फायर में तो ऐसी फेरी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, उसका नाम है विंटर चेरी फ्लेम एम्पलीफिकेशन, जो कि कोई मजाक नहीं है। आप लोग विंड पे जाओगे तो उधर आपको मिल जाएगी विंडी, और अगर आप लोग जाओगे वाटर पे, मुझे नहीं पता आपको क्या मिलेगी, वाटर पे शायद ऐसी फेरीज नहीं है। सो आई गेस मैं चलूँगा थर्ड पॉइंट पे क्या बोला जा रहा है। थर्ड पॉइंट पे बोला जा रहा है मेक श्योर टू मैच योर क्लास विद एको एंड फेरीज। तो मैंने ये पहले ही बता दिया है कि जो आपको एको के ऊपर डिपेंड करके बिल्ड बनानी चाहिए, तो ये मैं सेकंड टाइम नहीं दोहराने वाला। Number 4, try to use the feature of the newest class for the CP and funds feature। तो मैंने अभी आपको निंजा के बारे में बता दिया है कि निंजा कैसे अभी के मेटा पे सबसे ज़्यादा हायर डैमेज सेलिंग और हाई परफॉर्मेंस क्लास है। आप लोग चाहो तो खुद भी चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको चेक करने में। एंड मैं तो कहूँगा कि कोशिश करना कि यही क्लास रखने के लिए जो मेटा क्लास है, मेटा पे मेटा क्लास रखो, नहीं तो आप लोग मेटा फ्री क्लास भी कर सकते हो। मेटा फ्री क्लास क्या होता है, जो मेटा के साथ कभी चेंज नहीं होता, जैसे कि अभी न्यू जो क्लास मेटा कॉम्बिनेशन आया है जो कि कभी चेंज नहीं होने वाला प्रोबेबली, वो है निंजा प्लस क्राफ्टमैन
और जो पहले से अभी तक चले ही जा रहा है, कभी भी चेंज नहीं हुआ, वो है ग्लैडिएटर प्लस प्रीस्ट। ये दोनों कॉम्बिनेशन कभी चेंज होने ही नहीं वाले। इनको कहते हैं मेटाफ्रीटी। नंबर 4, गो फॉर एओई डैमेज। क्यों एओई डैमेज? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बड़े एरिया को लेकर डैमेज इफेक्ट होता है। तो क्या होता है, एनिमे का जो डॉज रेट होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, यानी कि काफ़ी वो लोग डैमेज ले ही लेते हैं। और क्राउड कंट्रोल में भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एओई डैमेज, डॉट डैमेज भी ले सकते हो। नंबर 8, मेक अ स्टेबल क्लास बिल्ड बिफोर रीचिंग लेवल 150। ये इसलिए मैंने कहा क्योंकि लेवल 150 के पास रिसोर्सेस, लेवल 150 क्रॉस करने के बाद जो रिसोर्स होते हैं गेम के वो काफ़ी कम मिलने लगते हैं आपको, तो वेस्ट मत करो, पहले ही क्लास डिसाइड कर दो। नंबर 9, डोंट कॉपी अदर्स। ये तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर आप बिगिनर्स हो तो फिर आप लोग प्रो प्लेयर्स को कॉपी कर सकते हो फॉर बिगिनिंग गाइड्स, बट एक टाइम के बाद आप लोगों को कॉपी करना छोड़ देना चाहिए। लाइक खुद का ही यूनिक बिल्ड बना दो। बनाते एक टाइम के बाद आप फेमस हो ही जाओगे। मैं तो नहीं हो पाया वैसे। एनीवेज, नंबर 10, चेक द डैमेज सेलिंग विद इन गेम ग्राफ। ये भी एक न्यूली एडेड चीज़ है जो कि कुछ मंथ्स पहले ऐड की गई थी, मैं भी भूल गया कितने मंथ्स पहले। बट ये चीज़ क्या करती है, आपका जो गेम का टोटल डैमेज सेलिंग है वो सेपरेट करके दिखा देगी कि फेरी ने कितना डैमेज दिया, आपने कितना डैमेज दिया, ये वो। एंड ये आप लोग यूज़ कर सकते हो चेक करने के लिए कि कौन सा क्लास कॉम्बिनेशन कौन से को के साथ अच्छा जाता है। एंड वीडियो डेफिनेटली इधर एंड नहीं है, ये मजाक कर रही है इधर मेरे साथ, मेरे को इस पर गुस्सा आ रहा है। तो इधर हम लोग बात करेंगे इस नए हैंडसम बंदे के लेके। वैसे हैंडसम है कौन? अरे इसकी जैकेट में तो मेरा नाम लिखा है, मैं ही हूँ कि इतना हैंडसम, किसे पता। एनीवे, तो पढ़ते हैं हाउ टू एनहांस क्लास एडवांसमेंट्स एंड स्किल्स। ओ, यही पुराना सवाल। तो कैसे आप लोग क्लास को एनहांस करोगे? आपको चाहिए होगा स्किल रबिंग। किधर से मिलेगा? आप लोगों को डेली शैपियर शॉप से मिलेगा, आपको मिलेगा पैथ ऑफ फायर सोर्ट से, आपको मिलेगा एक्सपेल इंसिडेंट से, एंड आपको मिलेगा गिल्ड के सीधे कार ऑक्शन से। जिधर आप लोग ऑक्शन पे बाइट करोगे तो 2-4 लोग आके बोलेंगे, अरे भाई मेरा बाइटिंग क्यों चढ़ा रहा है? अरे देखो लीडर, मेरा बाइटिंग चढ़ा रहा है, डायरेक्टर इसको बैन कर दो गिल्ड से। तो उसी खतरनाक ऑक्शन से अगर आप लोग ले सकते हो तो ले लो, नहीं तो मैं कहूँगा ज़रूरत नहीं है, मैं तो नहीं लेता। एंड आपको कुछ इवेंट से भी मिल जाते हैं। और फिर आता है एडवांसमेंट का मटेरियल जो कि ब्लू कलर का दिखता है, मैं भूल गया उसका नाम। तो आप लोगों को मिलता है क्रिस्टल बैटलफील्ड और अनचांटेड बैटलफील्ड से, और कुछ इवेंट से भी आपको मिलने लगता है। एंड आप उसको कलेक्ट करते हो, आप उसको यूज़ करते हो, आप शायद फिशिंग करते हो, फिशिंग करके आपको कोई मछली मिलता है, एंड कोई मछली को यूज़ करके आप लोग वो ओरिजिनल ट्रैक या फिर क्या बोलते हो उसको ले सकते हो। उसको लेकर आप एडवांस कर सकते हो अपने मटेरियल्स को। और इधर एक न्यू चीज़ ऐड हुई है जिसका नाम है एनिमे और स्मेल्ट। एंड इसके जो एनहांसमेंट मटेरियल है वो आपको मिलता है एक इवेंट करके जिसका नाम होता है ऑल्टर ग्लोरी, आई गेस। एंड ये इवेंट अभी तक बहुत ज़्यादा बेकार नेम खा चुका है। लाइक मेरे कुछ दोस्त है जिन लोगों ने फेस किया था EE1 सर्वर को, समझ सकते हो? EE1 द ओल्डेस्ट पॉसिबल सर्वर इन द एंटायर गेम। एंड बहुत बुरी तरह पेले गए थे वो लोग। सो ये अभी भी मैंने नहीं खेला है, जब खेलूँगा तब मैं बता दूंगा। मूड ही नहीं हुआ मेरा खेलने के इनकी बात सुनने के बाद। लाइक इतनी बुरी तरह से कौन पेलता है भाई। एनीवेज, तो अभी हम लोग बात करेंगे बेस्ट क्लासेस के बारे में। बेस्ट क्लासेस टर्म तो बहुत बेकार है गेम के हिसाब से, क्योंकि हर एक क्लास अपने तरफ से बेस्ट है, बट वैसे ही हम लोग इनको बोलेंगे आई गेस सेपरेटली कैटेगराइज करेंगे, जैसे कि मैंने किया है इधर। DPS कौन से है, जज कौन से है, एंड मिड टैंक DPS कौन सा है। तो DPS क्लास इनमें से है, बस ये PvP के लिए है। हाँ, PvP के DPS क्लास, PvP के DPS क्लास है ड्रैगन फाइटर, बसर्कर और ब्लेजिंग आउल और जज। अब आते हैं PvP के टैंक क्लासेस जो कि है ग्लैडिएटर, प्रीस्ट और ड्रैगन नाइट। अब आते हैं मिड टैंक DPS। मिड टैंक DPS क्या है? ये एक मिक्स्ड वर्जन है DPS और टैंक का। तो इधर आपको मिड टैंक DPS में देखने को मिलता है विंड चेसर और मैकेनिशियन। एंड ये खत्म हुआ हमारा PvP के क्लासेस। अब आते हैं PvE के क्लासेस। DPS में आप लोगों को देखने को मिलेगा PvE के शैडो आउल और ब्लेजिंग आउल, आई गेस ड्रैगन फाइटर और मैकेनिशियन। इसके बाद आता है क्रिट ब्रॉलर बिल्ड, जिस पे आप लोगों को देखने को मिलता है ओवरलोड, मार्क्समैन और शैडो आउल, जो कि क्रिट ब्रॉलर्स के लिए है। ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया था तो सेकंड टाइम एक्सप्लेन नहीं करूँगा।
और आता है सपोर्ट क्लास। सपोर्ट क्लास क्या होता है? ये आपके डैमेज सेलिंग को बफ करता है, क्रिट बफ करता है और भी कुछ स्टेबलाइज करता है, जैसे आप लोगों को पता ही होगा। तो ये काम कौन से क्लासेस करते हैं? ये करते हैं प्रीस्ट और मैकेनिशियंस। इससे पहले मुझे कुछ बोलना था आई गेस। ओ हाँ, मुझे एक और भी बात बोलनी थी। वो है कि सिमिलर टू क्रिट मीन्स आप लोगों को कुछ ब्रेक फ्रिक्स भी देखने को मिलेंगे। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग एक एक्सेसिव ब्रेक रेट बनाते हैं जिसको कोई कभी ब्लॉक ही नहीं कर सकता। एंड उसके साथ इन लोगों के पास होता है बडोंग, जो कि इनको देता है एक स्काईरॉकेटिंग डैमेज इंक्रीज बोनस। इन लोगों के पास आपको देखने को मिल जाएगा 100 प्लस डैमेज इंक्रीज, 300 प्लस ब्रेक रेट। एंड उसके साथ आपको फिर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि स्कारलेट ब्लूम देखने को मिल गया इनके पास, और विंटर होली देखने को मिल गया इनके पास। इनके पास हो गया रेनबो पॉरेज देखने को मिल गया, आपको देखने को मिल गया रेनबो आइज। तो इन सारे फ्रिक्स को देख के आप लोग कभी डर मत जाना, क्योंकि ये लोग होते ही है ऐसे खतरनाक चीज़ें लेके आ जाते हैं। एंड इन लोगों का भी वही एक ही टाइप का चीज़ है, ये लोग जाएंगे जाके ब्रेक मारेंगे एंड सबको पेल देंगे। एंड ब्रेक के जो फ्रिक्स होते हैं वो मेनली होते हैं वेल्स, क्योंकि इन लोगों को एक बैरोंग चाहिए होता है डैमेज इंक्रीज के लिए। तो नॉर्मली वो लोग होते हैं वेल्स। वैसे एक सिंगल क्लास कभी भी मेटा क्लास नहीं बन सकता, बट निंजा है मेटा क्लास। और फिर भी मैं इधर यही बोलूँगा कि एक सिंगल क्लास कभी मेटा क्लास नहीं बन सकता, क्योंकि आपको चाहिए एक पेयर क्लास। आपको अगर निंजा यूज़ करना है तो साथ में कुछ यूज़ करना होगा, चाहे वो स्क्रॉपमैन हो, चाहे वो ग्लैडिएटर हो, और चाहे वो कुछ और ही क्यों ना हो जाए। तो आपको चाहिए 2 वेपन कॉम्बिनेशन। तो एग्जांपल तो आपको चाहिए ही होगा। ये रहा एग्जांपल, करंटली पॉपुलर मेटा क्लास कॉम्बो पीवीपी का क्लास कॉम्बिनेशन, जो कि है सबसे पहले निंजा प्लस प्रीस्ट। मैंने पहले ही बोला था कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटेबल है इनके डबल डैमेज इंक्रीज एंड डबल डैमेज रिडक्शन के लिए। इसके साथ आता है ग्लैडिएटर प्लस लैंसर, और आप इसको बोल सकते हो ग्लैडिएटर प्लस निंजा या फिर लैंसर प्लस निंजा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये आपको देता है मिड टैंक टीपीएस, एंड ये बहुत दिनों से फेमस है। निंजा आने के बाद निंजा ने यहाँ जगह बना दिया है। उसके साथ आता है ग्लैडिएटर प्लस प्रीस्ट, जो कि मेटा फ्री टीम है। मेटा फ्री टीम कभी नहीं बदलने वाले, एंड ये आप लोग आँख बंद करके यूज़ कर सकते हो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए। उसके बाद आता है पीवीई, जो कि डैमेज सेलिंग वाइज है, जैसे कि मेरे जैसे बंदे जो कि सिर्फ डैमेज पे फोकस करते जाएं कि मुझे चाहिए सिर्फ डैमेज, बहुत ज़्यादा डैमेज, जिससे कि मैं टॉप 3 रैंकिंग पे आ सकूँ। तो उसी चीज़ के लिए आप लोगों को अगर क्लास कॉम्बिनेशन चाहिए तो वो है यहाँ, जो कि है ब्लेजिंग आउट प्लस मैकेनिशियन, और है ड्रैगन फाइटर प्लस मैकेनिशियन। ये दोनों ही आप यूज़ कर सकते हो। इन दोनों में ही आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉक इग्नोरेंस भी देखने को मिलेगा और मल्टीपल डीपीएस भी देखने को मिलेंगे, जो कि डैमेज सेलिंग को पहुंचा देता है एक अनदर हाई पे। फिर आता है क्रिट ब्रॉलर बिल्ड, मार्क्समैन प्लस प्रीस्ट। क्यों प्रीस्ट दे रहा हूँ इधर? क्योंकि मार्क्समैन बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, और प्रीस्ट जो है वो आपको शील्डिंग देता है, हीलिंग देता है। तो मार्क्समैन जो नहीं दे पाता वो आपसे प्रीस्ट सपोर्ट में दे देता है। ऑल्सो प्रीस्ट आपको अटैक और क्रिट बफ भी देता है। तो ब्राउलर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिल्ड है, और बहुत ब्राउलर्स इसी को ही यूज़ करते भी हैं। उसके बाद आता है ओवरलोड प्रीस्ट। ओवरलोड प्रीस्ट भी सेम ही चीज़ के लिए है। देन आता है मार्क्समैन प्लस ओवरलोड। अब ये यूज़ करना काफ़ी मुश्किल है, बट कुछ वेल्स यूज़ कर भी लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा टैंकी बन जाते हैं लेट गेम पे जाके। एंड देन आता है शैडो आउल प्लस मैकेनिशियन, जो कि काफ़ी सही बिल्ड है। लाइक शैडो आउल प्लस मैकेनिशियन एक बैलेंस्ड बिल्ड है, आप इसको ट्राई कर सकते हो अगर आप चाहो तो। और कुछ है? लगता नहीं कि और कुछ है। या वीडियो इधर ख़त्म हो गई। तो वीडियो इधर ख़त्म हो गई। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद होगी। अगर पसंद होगी तो फिर लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कंसीडर करना हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करने की, क्योंकि डिस्कॉर्ड पर हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे बातें करते हैं। कार्ड्स को लेके बातें करते हैं, एनिमेस को लेके बातें करते हैं। तो ज्वाइन कर लो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।